हम लोगों का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें पहली हेडिंग आती है चार्ज। तो चार्ज की डेफिनेशन होती है चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ कूलम। देन कहने का मीनिंग कि चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू या तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है, और इसको स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं एंड इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट कूलम होती है। देन इसके बाद हमें बोला गया है डेफिनेशन में जैसे कि इट शोज़ इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो कहने का मीनिंग ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हैं जिन कंडीशन में चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर दोनों को शो करता है। तो ऐसे टोटल चार्ज की 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन चार्ज इज़ एट रेस्ट। व्हेन चार्ज इज़ एट रेस्ट कंडीशन देन इट ऑलवेज शोज ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड कंडीशन है व्हेन चार्ज इज़ एट मूविंग कंडीशन बट वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। व्हेन चार्ज इज़ एट मूविंग कंडीशन देन इट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट। कहने का मीनिंग कि जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी शो करता है और साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट को भी शो करता है। थर्ड कंडीशन है व्हेन चार्ज इज इट मूविंग कंडीशन बट वेलोसिटी इज़ वेरिएबल। तो उस कंडीशन में चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को भी शो करता है और साथ में जो सराउंडिंग है वहाँ पर हीट को भी रेडिएट करता है। देन नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। बेसिकली चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फिर इसमें सेकंड प्रॉपर्टी आती है अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस आर रिपेल्स ईच अदर। कहने का मीनिंग जो अनलाइक चार्ज या फिर जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो सेम चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कहने का मीनिंग कि सपोज़ यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, पहला भी प्लस क्यू सेकेंड भी प्लस क्यू, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर फर्स्ट नेगेटिव चार्ज है सेकेंड भी नेगेटिव चार्ज है तब भी ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अगर इन केस एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज़ एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज़ इन एडिटिव इन नेचर का मीनिंग होता है कि सपोज़ कोई बॉडी है और इस बॉडी के डिफरेंट पोर्शन पर डिफरेंट चार्ज का अमाउंट रखा है। सपोज़ इस पोर्शन पर 2 कूलम प्लस का 2 कूलम चार्ज रखा है, इस पोर्शन पर माइनस का 1 कूलम चार्ज रखा है, इस पोर्शन पर प्लस का 3 कूलम चार्ज रखा है और इस पोर्शन पर माइनस का 2 कूलम चार्ज रखा है। तो इस कंडीशन में अगर हमको बोल दिया जाए कि इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है, तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज को फाइंड करने के लिए इन सारे चार्जेस को ऐड करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि चार्ज इज़ इन एडिटिव इन नेचर। हैंस अगर हम टोटल चार्ज फाइंड करें तो टोटल चार्ज यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1 + 3 - 2, टोटल चार्ज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 कूलम। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि चार्ज इज़ एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट कंडीशन बोली गई है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज़ क्वांटिटिव इन नेचर। चार्ज इज़ इन क्वांटिटिव इन नेचर का मीनिंग है कि चार्ज को हम लोग काउंट कर सकते हैं और चार्ज की एक काउंटेबल वैल्यू होती है। कहने का मीनिंग कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर या किसी भी बॉडी पर जो एलिमेंट्री चार्ज होता है उसकी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल हो सकती है। तो अगर हम बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 100 इलेक्ट्रॉन होगा। हम कहीं पर ये नहीं बोल सकते कि किसी भी बॉडी पर 2.5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर Q हमेशा किसके फॉर्म में होगा, Q = NE, जहाँ पर N हमेशा क्या रहेगा, एक इंटीजर नंबर रहेगा। इस प्रॉपर्टी की वजह से बोला गया है कि चार्ज इज़ क्वांटिटिव इन नेचर। नेक्स्ट है कि चार्ज इज़ इंडक्टिव इन नेचर। कहने का मीनिंग कि सपोज़ अगर इंडक्टिव नेचर का मीनिंग होता है
सपोज़ अगर इन केस किसी भी चार्ज बॉडी को, कोई चार्ज बॉडी है, अगर उस चार्ज बॉडी को किसी भी अनचार्ज बॉडी के पास में लाया जाए, कोई चार्ज बॉडी है और अगर उसको किसी अनचार्ज बॉडी के पास में लाया जाए तो ये चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज कर देती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इस अनचार्ज बॉडी का सिर्फ वही पोर्शन चार्ज होगा जो इस चार्ज बॉडी के बिल्कुल सामने है, और यहाँ पर जो चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होगा उस चार्ज की पोलैरिटी चार्ज बॉडी पर प्रेजेंट चार्ज के अपोजिट होता है। कहने का मीनिंग कि अगर यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कि चार्ज इज़ इंडक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट है कि चार्ज इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। कहने का मीनिंग कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि चार्ज इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इसके बाद यहाँ पर एक नोट आता है कि द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज़ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बिकॉज द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मीनिंग कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसकी वैल्यू को हम उस पर प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो चार्ज लीस्ट अमाउंट होता है किसी भी बॉडी पर प्रेजेंट चार्ज का। कहने का मीनिंग अगर हम बोल सकते हैं कि चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अगर हमको बोल दिया जाए कि सपोज़ कोई बॉडी है, उस बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस पर चार्ज कितना होगा, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली अगर बोला जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज होगा 2 इंटू माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इनकेस बोल दिया जाए कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज होगा 5 इंटू माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली अगर हमको बोल दिया जाए कि n इलेक्ट्रॉन है तो उस कंडीशन पर चार्ज प्रेजेंट होगा बॉडी पर Q इक्वल्स टू Ne, वेयर n इज़ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन and E इज़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हैंस तो वहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाता है द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी हैविंग नंबर ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन देन Q इक्वल्स टू Ne, वेयर E इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट आता है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग कूलम्स ने चार्जेस के बीच में अप्लाई होने वाले अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उसने बोला कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of both charges and inversely proportional to the square of distance between them, and the direction of force is always along to the line joining between two charges। कहने का मीनिंग टू चार्जेस के बीच में अप्लाई होने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन। कहने का मीनिंग हम बोल सकते हैं कि टू चार्जेस के बीच में अप्लाई होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला गया है कि उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल एंड इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हमने सपोज कर लिया कि Q1 और Q2 टू चार्जेस हैं और इन दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल r है। देन कूलम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा फोर्स F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन सिमिलरली उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फोर्स 1 अपॉन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट यहाँ पर आया है F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, देन अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आ गया हमारा
सपोज कर लिया Q1 Q2 टू चार्जेस हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस स्मॉल r है। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स, तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, सिमिलरली फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे तो इक्वल टू का साइन अप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से F इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ पर एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। जिस परमिटिविटी ऑफ मीडियम के मीनिंग है यहाँ पर जो मीडियम यहाँ पर दोनों चार्जेस के बीच में रखा हुआ है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर कि दोनों के बीच में अगर मीडियम एयर हो तो वहीं पर यहाँ पर जो परमिटिविटी है एब्सोल्यूट ये वैक्यूम के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा कि फॉर फ्री स्पेस और एयर F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम है और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर बात करें कंप्लीट वैल्यू 1/4πε0, तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देन अगर हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो यही फॉर्मूला आगे मॉडिफाइड होके बनता है F इक्वल्स टू 1/4πε0 स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r²। इस स्मॉल k को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम और ये डिपेंड करता है ओनली मीडियम बिटवीन चार्जेस। अब अगर इन केस दोनों के बीच में मीडियम एयर है तो k की वैल्यू 1 होती है, वैक्यूम है तब भी k की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर इन केस दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कोई मेटल है तो उस कंडीशन में इस k की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बोल दिया कि 2 चार्जेस हैं, ये Q1 है ये Q2 है, दोनों स्मॉल r सेपरेशन पर रखे हुए हैं और दोनों के बीच में यहाँ पर जो मीडियम है वो मीडियम बोल दिया गया कॉपर। फिर हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। यहाँ पर कॉपर क्या है, मेटल है। तो अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें F इक्वल्स टू 1/4πε0 स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r²। लेकिन स्मॉल k की वैल्यू मेटल के लिए इनफाइनाइट, तो यहाँ पुट कराएंगे F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू इनफाइनाइट इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये लिखा हुआ है 1/∞ और 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। तो F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। देन 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। कहने का मीनिंग अगर 2 चार्जेस के बीच में मीडियम कोई मेटल रखा हुआ है तो उस केस में दोनों के बीच अप्लाई होने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।